श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है चैत्र पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। और ये चैत्र पूर्णिमा कोई मामूली दिन नहीं होता, ये हनुमान जन्मोत्सव का दिन है, जिस दिन हनुमान जी धरती पर प्रकट हुए थे हनुमान रूप में। और इस दिन रात्रि के समय आप सभी लोगों को अपने घर पर ये चैत्र पूर्णिमा कुबेर दीपक लगाना होता है। किस लिए करना होता है? गुरुदेव ने साफ कथा के अंदर कहा था कि जब आपके घर में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही हो, यानी कि धन नहीं बचता, कर्ज लेने की नौबत है, दुकान नहीं चल रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, आता है अनावश्यक खर्चों में चला जाता है, काफी सारी समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है, कोई रोग है, कोई विशेष रोग जो नहीं खत्म हो रहा है, तो आज की रात्रि के ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय हनुमान आज जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की पूर्णिमा की रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ये सबसे विशेष पूर्णिमा होती है जिस दिन सभी ग्रह नक्षत्र देवी देवता मिलकर के शिव का अनुमोदन करते हैं, है ना। और इस दिन अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, धन कमा ही नहीं पा रहे हो, तो इस दिन इस कुबेर दीपक का उपाय करना मत भूलिएगा। मां लक्ष्मी के साथ कुबेर जी का ये दीपक जो व्यक्ति रात्रि को अपने घर पर जला देता है, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी विराजित रहती हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले कुबेर दीपक तैयार करना है। लेकिन जो आपको पता है कि कुबेर दीपक 4 बाती का होता है, इस तरीके से 4 कोनों पर लगती है, यहां पर दीपक बनाने का क्रम ही बिल्कुल बदल जाता है। दीपक कैसे बनाना है ध्यान रखना। आपको दीपक बनाना है आटे का चौमुखी दीपक, इस तरीके से आटे का बनाना है। अब बहुत वीडियो वाले गलत बताते हैं कि जब भी आप कुबेर दीपक बनाते हो ना, 4 अलग अलग लंबी बातियां बना देते हो, ठीक है ना। लेकिन गुरुदेव ने साफ मना किया है कि 4 लंबी बातियां नहीं लगती है, आपको एक लंबी बाती ऐसी बनानी है जो 2 कोनों पर निकले, और दूसरी लंबी बाती भी ऐसे बनानी है जो 2 कोनों पर निकले, है ना। यानी कि 2 बातियां बनानी है लंबी जो 2-2 कोने पर निकले, तब जाकर के 4 कोने बनेंगे। अब इसके अंदर आपको जो भरना है वो भरना है आपको घी, ठीक है। घी भर लोगे और घी भरने के बाद में आपको इस दीपक को क्या कर देना है? प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इस तरीके से जला देना। और जला देने के पश्चात कब? समय आपको पता ही है, रात्रि को 8:15 के बाद, जब चंद्रमा निकल करके आ जाए उस समय पर, ठीक है ना। इस तरीके से बना लेना। और बनाने के पश्चात आपको जाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, जो भी आपके घर का दरवाजा है, उस दरवाजे के बाहर की तरफ में खड़े होकर दरवाजे की तरफ मुख करके अपने दाहिने हाथ में उस दीपक को लेकर इस गेट के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाना है। 7 बार जब आप घुमाओगे, किनके नाम से घुमाओगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से, ठीक है। चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको इस दीपक को घुमा लेना है। और घुमाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, तुलसी जी का, उनके पास में जाकर के उस 4 बत्ती के दीपक को आपको इस तरीके से रख देना है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी रात्रि भर आपको इसे रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन आपको अपनी कामना कह करके नहा धो करके इस बुझे हुए दीपक को ले जा करके किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना बोल करके रख करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितनी धन और संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है आज रात्रि के समय। अगर कोशिश हो तो आज के दिन इस वाले उपाय को तो करना आपको भूलना ही नहीं है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, घर में एक के बाद एक परेशानी समस्या लगी हुई है, घर में खुशियां नाम की चीज नहीं है, आपके जीवन की खुशियों को
किसी की नजर लग गई है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां तो खत्म होगी, आपके परिवार में खुशियां भी आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, मात्र एक लेना है बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और 5 लेने हैं आपको शमी के पत्ते, आपके घर में भी आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको 5 शमी के पत्ते लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है, जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। अगर आप रात में मंदिर नहीं जा सकते हो तब आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, समर्पित हो जाने के पश्चात आपने जो यहां पर 1 बेलपत्र और 5 शमी पत्र लिए हैं, इनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। अपने दाहिने हाथ में पहले आपको 1 बेलपत्र को रखना है, इस तरीके से डंडी आपके तरफ, बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में। पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और उसके बाद जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को खत्म करने की कामना करके इस बेलपत्र को जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो समर्पित करने का नियम बदल जाता है। इस बार डंडी आपकी तरफ रहेगी और बीच वाली जो पत्ती है वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना। और उसके पश्चात जब आप ये बेलपत्र समर्पित कर देंगे, 5 शमी के पत्ते जो आपने लिए हैं, उन 5 शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ पे रख करके अपने जीवन के समस्त कष्ट दुख को खत्म करने की कामना करके 5 शमी के पत्तों को, जो कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये वाला जो खाली स्थान वाला हिस्सा होता है, ये वाला जिस पर मैंने अभी अभी आपको क्रॉसिंग वाली लाइनें बताई है, इस स्थान पर आपको 5 शमी के पत्ते समर्पित करके ढोक दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। उस दिन के बाद से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि इस वाले वीडियो का सबसे खास और विशेष उपाय है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, किस तरीके की बीमारी है, अगर उसे श्वास की बीमारी है ना, सांस से संबंधित है, या फिर दमे की बीमारी है ना, या फिर अनिद्रा है, रात में चलने में परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, रात में चलने की बीमारी है, या फिर उसको किसी भी तरीके की नसों से संबंधित कोई बीमारी है, एक छोटा सा काम करना, ये सारी समस्याएं एक ही उपाय से खत्म हो जाएगी। पूर्णिमा की रात्रि को आपको एक काम करना है। क्या करना है, उससे पहले आप तैयार करोगे क्या, 5 लेने हैं आपको पीपल के पत्ते, है ना, केवल ये आपको बाहर से चाहिए और कुछ नहीं। 5 पीपल के पत्तों को क्या करना, किसी भी एक स्टील की प्लेट के अंदर इस तरीके से 5 पीपल के पत्तों को रख देना, और उसके बाद में आपको अपने घर पर बनानी होगी थोड़ी सी खीर, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी खीर आपको प्रत्येक पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। रख देने के पश्चात ये जो पीपल का पत्ता और ये प्लेट है ना, इस प्लेट को ले जाकर के रात्रि में अपने घर की छत पर चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है ना। जैसे ये प्लेट हो गई और 5 पीपल के पत्ते आपको इसी के ऊपर इस तरीके से रख देना है, जिसके ऊपर आपने खीर रखी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो चंद्रमा की रोशनी है ना, इस चंद्रमा की रोशनी को इन पत्तों के ऊपर रखी हुई खीर पर गिरने देना। जब रात्रि के 12 बज जाएं, ध्यान रखना, रात्रि के 12 बजे आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को बुलाना है और इन पीपल के पत्तों के ऊपर रखी हुई खीर को उस व्यक्ति को रात्रि के 12 बजे खिला देना है। किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से। केवल 2 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, आपके जीवन की या उस व्यक्ति की जो भी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी भी बच्चे की आंखें खराब है, आंखों से कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द रहता है, तो पूर्णिमा की रात्रि का जो चंद्रमा निकल करके आता है, अगर रात्रि के 12 बजे वो एक कटोरी में खीर रखकर उसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी गिराकर रात्रि 12 बजे उसी खीर को अगर वो खा लेता है ना, और उसके बाद चंद्रमा से 15 से 20 मिनट
नैन मिला लेता है। नैन मिलाना मतलब उसकी तरफ में देखना रहता है, उसकी आंखों की रोशनी सही होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।